ओम शांति। आज हम 21 जनवरी 1987 के महावाक्य रिवाइज करेंगे। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। तो आज राजा की सीट पे बैठकर मस्तक सिंहासन पर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है। ये ओम शांति भवन में मुरली चल रही थी, तो बाबा ने कहा फिर भी बच्चे ज़्यादा आ जाएं तो फिर भी स्थान की हद है, तो उस लिमिट से बिठाना सब करना है। लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, तो बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फखुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा, एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? किस चीज़ की चाबी? सर्व खजानों की और श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगानी भी आती है या कभी लगती है कभी नहीं लगती? बाबा कहते ये भी एक तरीका है। बाबा शब्द दिल से कहा, कब कहा, कैसे कहा, है ना, उसमें टोन भी बदलनी नहीं चाहिए। दिल से माना दिल से। तो बाबा ने कहा चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खजाने की कमी नहीं है हमारे पिता के पास। तो बाबा ने कहा अखुट खजाना है, तो जितने भी बच्चे हैं सब क्या हैं? अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसा नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने कम हो गए। बाबा का लास्ट बच्चा हो या फर्स्ट, बाबा ने सबके लिए खुला भंडार है, खोला है। खजाने सबके लिए बराबर हैं, जितने चाहें ले लो।
जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं उन सब से खजाने अनेका अनेक गुना ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं। जितना जिसको खजाना लेना है खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की रहने की जगह तो मिली ना। भक्ति में क्या करते थे, मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते थे। और मधुबन में जाओ, अपना घर है, अपने बाप का घर है, कितने आराम से रहने को, खाने को, सब कुछ बहुत विधि से और आराम से मिलता है। यहाँ आराम से बैठे तो हो ना, वहाँ तो भागो भागो, चलो चलो कहते रहते थे। दर्शनों की लाइन में खड़े होते थे, घंटों घंटों खड़े रहना, और उसके बाद जब बारी आती थी दर्शन करने की और इधर चलो चलो करते आगे बढ़ा देते थे। तो बाबा ने कहा यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए तो आए हो, तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? खुशी इतनी रहनी चाहिए, जमा का स्टॉक इतना होना चाहिए। पर बाबा ने पूछा कितना जमा किया? इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई, ये साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नज़र आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के, एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, बस मधुबन में यही काम है। पढ़ना है और योग लगाना है, पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए भाग भाग कर पहुँच जाते हो। पूरे साल में इतने क्लास नहीं मिलते थे और 2-3 दिन के अंदर भरपूर हो जाते थे। इतने इतने महारथियों से बाबा के महावाक्यों पर इतना विचार विश्लेषण सब सुनते थे, तो भाग भाग कर सब पहुँच गए। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष ये स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी स्थिति ये निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूरिहान करते हुए बाप से पूछते हैं, हम भविष्य में क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाबा से पूछते। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा मैं राजा बनूंगा या साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से चेकिंग करनी क्या है और कैसे। अमृत वेले से
अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। कौन से हैं वो 3 सहयोगी साथी? मन, बुद्धि, संस्कार। तो पहला मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरा पीछे व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। तो जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री, विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। तो किसी भी रूप में साथी समझो या मंत्री समझो, लेकिन चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। तो ये पहली चेकिंग अमृत वेले से मन, बुद्धि, संस्कार को चेक करो। स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है या इन्हों के अधिकार में आप चलते हो? ये आपके अधिकार में चलते हैं या आप इनके अधिकार में चलते हो? तो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो, या बुद्धि आप राजा को भटकाती है? तो ये मंत्री, महामंत्री सब हैं, तो राजा भटक तो नहीं जाता इनके कारण। बाबा ने कहा आप राजा हो, आपने इन्हें चलाना है। संस्कार आपके वश में है या आप संस्कारों के वश में हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसी विधि पूर्वक कार्य करते, या आप कहो एक बात और वो करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही है मन और बुद्धि। स्वराज्य अधिकार के लिए सबसे पहला अधिकार किस पे हो? मन और बुद्धि पर। मन ही मन मना भव। मंत्र क्या है हमारा? मंत्र ही है मन मना भव। और योग को क्या कहते हैं? बुद्धि योग। तो बुद्धि योग कहते हैं, मन मना भव और बुद्धि योग। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है या कभी कभी नहीं है, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कि कभी कभी आप वशीभूत हो जाते हो और कभी वश में कर लेते हो। तो बाबा ने कहा इसका मतलब आधा आधा है, तो आधा राज्य भाग्य मिलेगा अधिकार। तो आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। आधा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकेंगे। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो ये देखो, अगर बार बार मन बुद्धि के वशीभूत हो जाते हो, मन ने कहा, मन किया, नहीं, राजा हैं हम। और राजा माना बुद्धि पर भी, अपने निर्णयों पर भी अपना अधिकार है। तो ये बुद्धि भटका ना दे। तो बाबा ने कहा अगर वशीभूत बार बार होते हो तो राज संस्कार अधिकारी बनने के नहीं है,
लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हो। फिर वो कौन? वो हुई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत को देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसा नहीं अंत में तो बन ही जाएंगे। तो ज्ञान अर्थात दर्पण, तो बाबा ने नॉलेज का दर्पण दिया। सबके पास दर्पण है ना, अपनी सूरत देख सकते हो। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसा नहीं अंत में बन जाएंगे, है ना। कई बार सोचते हैं बहुत समय पड़ा है, बन जाएंगे अंत में। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर सकोगे। बहुत समय राज्य अधिकार का अभ्यास होगा तो लंबे टाइम तक राजा बनेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा अंत में एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। ये भी याद रखना, अगर बहुत समय का अभी से अभ्यास नहीं होगा या आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं या डगमग स्थिति करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा माना दुख की लहर जरूर आएगी। अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। पहले इन दुखों की लहरों में बीच बीच में आएंगे और अंत में फिर पछतावा होगा, जिस समय जितना करना चाहिए था हमने पुरुषार्थ नहीं किया। कहाँ उलझे थे, कहाँ फंसे थे, खुद से पूछो। तो बाबा ने कहा अंत समय पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कौन कौन कितने स्वराज्याधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनने वाले हो? क्या बनना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। राजा बनना चाहते हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो या यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे। गेंगे नहीं, बाबा को पसंद ही नहीं गेंगे वाले गीत। गेंगे नहीं करना, बन जाएंगे। तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। जब राज्य भाग्य देना होगा तो बाबा कहते अच्छा देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। लंबे टाइम राजापन के संस्कार, अधिकारी के संस्कार चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय ये उलाहना नहीं देना हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कब नहीं, अब। कभी कर लेंगे नहीं, अब भी करना है। कभी हो जाएगा नहीं, अभी होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी करते हुए साथी बनकर रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है,
ऐसे आपकी सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपकी स्नेही सहयोगी रहेगी और इसका प्रभाव साकार में आपकी सेवा के साथियों, लौकिक संबंधियों, साथियों पर भी पड़ेगा। दैवी परिवार के अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। दैवी परिवार में अधिकारी नहीं बनना या ऑर्डर नहीं चलाने। तो बाबा ने कहा ये बहुत सुंदर दिव्य फैमिली है। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो, साथियों पे ऑर्डर नहीं चलाना। तो बाबा ने कहा विनम्रता कितनी होनी चाहिए संबंधों में। स्वतः आपके ऑर्डर के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे। ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं, आप सिर्फ अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाओ, इन कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होना। तो बाबा ने कहा आपके सहयोगी स्वतः ऑर्डर में चलेंगे, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, है ना। हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताना, सीधा सा बात हमेशा ये कहेंगे। तो आपके कार्य में सहयोग करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। तो स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ये मेला भी ड्रामा में नूंद था। कैसे बड़ा प्रोग्राम होता था, तो बाबा ने कहा वाह ड्रामा कह रहे हैं ना। तो दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा। आप क्या कहते हो? वाह ड्रामा, वाह। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने सब बाबा के बच्चे बाबा से मिलने आए, तो वाह ड्रामा, वाह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसा नहीं कि जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है ना, लाइन में थोड़ा लगना पड़ता है, या कहते हैं चलो आप 15 मिनट बाद खाना खाने जाना। बाबा कहते हैं क्या ये मुश्किल लगता है? खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। थोड़ी सी तो लाइन लगानी पड़ती थी ना। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, तब तक बाबा को याद करते रहो, लाइन में खड़े हो तुम, यही तो काम करना है ना। तो ये भी तो रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, थोड़ी थोड़ी जैसी सिचुएशन हो उस अनुसार अपने आप को ढालना, इजी रहना, एक आदत डाल लो। मोल्ड करने की स्वयं को आदत डालो। जैसा समय वैसे अपने आप को चला सकें। तो पट यानी ज़मीन पर सोने की भी आदत पड़ गई ना, क्योंकि इतनी खटिया इतने सब अवेलेबल नहीं होते थे, तो सब नीचे गद्दे बिछा दिए गए। तो पट पर सोने की आदत पड़ गई ना। ऐसा तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा? ठंडी तो नहीं लगती? अभी सारे आबू में टेंट लगाएं, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को भी पट पे ही सुलाते थे, सब दादियों ने, है ना। उनको सबको, चाहे कितने भी रिच खानदान से आई थी, पर शुरू शुरू में बच्चे इतने आ गए थे तो बाबा को समय लगा ना, सबके लिए खटिया बनाए, तो सबके लिए पट होता था। तो नामी ग्रामी महारथी होते थे, उन्हों को हाल में पट पर टिफुटी 3 फुट देकर सुला देते थे, टिफुटी देकर सुलाते थे। तो जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की? टेंट से ही शुरू की। पहले पहले जो निकले वो भी टेंट में रहे। टेंट में रहने वाले सेंट
यानी महात्मा संत होते हैं, टेंट में रहने वाले सेंट हो गए। साकार पार्ट होते भी टेंट में ही रहे, तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। साकार में बाबा कैसे सबको रखते थे, सबका ध्यान भी रखते थे, तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, है ना। तब 5,000 आए होंगे लोग, बाबा ने कहा 10,000 आ जाएं और सबको टेंट देवें, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, बाबा ने कहा वो भी हो जाएगा। याद है जब ये हाल बना था, सबने क्या कहा था, इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे, क्योंकि जब इतने बाथरूम्स बनवाए सब कुछ, तो लोग कहते इतने सारे क्यों बनवा रहे हो। पर बाबा की प्लानिंग थी ना, बाबा सब कुछ इन एडवांस करवा के रखते थे। सब महारथियों को ऐसा टच करवाते थे, क्या बनवाना है, क्या करना है। इसी लक्ष्य से बनाया गया। अभी कम हो गए ना, अब उतने बाथरूम्स भी कम पड़ रहे थे, तो जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए, तो ये भी बेहद के हाल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे थे, मेडिटेशन हॉल में, हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा कहते थे नीचे भी बैठे हो, ये वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है। और वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसा नहीं, यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहें वैसे चले, ऐसे नहीं करना। कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता तब तक तो पक्के रहते हैं, इतनी धारणा करनी, ये करना है, और जब मधुबन देख लिया थोड़े अलबेले हो जाते। अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा है, जब तक है तब तक है, तब तक ब्राह्मण ही रहना है। जीवन बनाई ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हो। सदा अपने को ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना। ऐसे विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा टोली? वरदान। तो वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए हो। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हो। तो ऐसा नहीं सोचो, नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति, मेहनत क्या की आपने। अगर बड़ी प्राप्तियां हो रही हैं कम मेहनत में, तो ये क्या है? वरदान। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली माना सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे। सदा रियल गोल्ड, जरा भी खाद मिक्स नहीं, अलॉय नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। स्थिति इतनी रियल हो जाए। दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सभी को है। तो अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, सब चाहते हैं ना।
तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को ये निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हों कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई के आई। सैंपल को देखकर निश्चय होता है, हाँ अच्छी चीज़ है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार हैं तो अवश्य ऐसा संसार भी आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकारी प्राप्त करने वाले अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते। तो आज बाबा ने लाइट माइट हाउस का वरदान दिया। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान रखना। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहते जो नब्ज को जानता हो। ऐसे परखने की शक्ति सदा यूज़ करना। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं, सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव करना है। सिर्फ सुनाने के ये भाषण नहीं है, अनुभव करना है संबंधों और शक्तियों का। आज का स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन नहीं करनी, एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। ओम शांति।